वहां पर मैं कथा करने गया तो वहां पर एक सज्जन भक्त हैं, उनकी होटल थी। काय की होटल थी? मतलब होटल थी उनका, रेस्टोरेंट था। तो उन्होंने अखबार में एक सूचना दिलाई कि मेरे यहां बर्तन धुलने वाले 4 वर्करों की कमी है। सोचिए, 4 लोगों का उन्होंने अखबार में डलवाया तो 1000 बच्चे आ गए। और काम क्या था? बर्तन धुलना। और ये बर्तन धुलने वाले आए कौन थे? सारे भारत के वो बच्चे जो पढ़ने लंदन गए हैं। वो वहां पर पार्ट टाइम जो काम करते हैं ना, वो काम क्या मिलता है? बर्तन धुलने का। होटलों में बर्तन धुलो या मजदूरी करो, वहां 10 पाउंड मिलता है 1 घंटे का। 10 पाउंड मतलब यहां का 1000 1 घंटे में मिल जाता है। लेकिन वहां पर 1000 बच्चे में 50 बच्चों को जॉब मिलता है। 900 जो 50 बच्चे हैं उन्हें जॉब नहीं मिलता। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि हम लंदन में पढ़ रहे हैं और वहां पार्ट टाइम काम करते हैं, तो काम क्या करते हो वहां? मजदूरी। जो तुम्हारा बाप यहां कमा कमा के तुम्हें बाबू बना के, बाबूजी बना के रखता था, और वहां तुम प्लेटें धुल रहे हो। वो क्या दूर देखता कौन है वहां? तो कहा जाता है बच्चा तो लंदन में है और ये पढ़ाई अच्छी, पढ़ो। पर भारत की शिक्षा श्रेष्ठ है। हाँ, लंदन जाना चाहिए, विजिट करो, जाओ लंदन, देखो क्या है कैसा है, पढ़ लिख कर जाओ, योग्य बनकर जाओ, काबिल बनकर जाओ, ठीक है, पढ़ाई करो। वहां के बच्चों को पढ़ाई की कोई फीस नहीं देनी पड़ती, पर भारत के बच्चों को वहां की गवर्नमेंट ज्यादा फीस लेती है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर वहां भारत से, अन्य देशों से लोग आते हैं तो उनसे खूब पैसा लेते हैं शिक्षा के नाम पर। उस बजट से वो अपने देश के बजट को मेंटेन करते हैं। ये पॉलिसी है वहां की गवर्नमेंट की। पढ़ने के, पूरा लंदन किस पर टिका है? यदि दुनिया के किसी भी देश के बच्चे पढ़ने ना जाएं तो वहां की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। वहां की पूरी अर्थव्यवस्था केवल पढ़ने पर टिकी है। पूरी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी वहां की। अरे विचार तो करो कि कुछ होता उनके पास तो वो भारत देश में आते ही क्यों? हमारी तरफ कोई चोर चोरी करने तब ही तो जाता है जब कुछ ना हो, इसलिए चोरी करने जाता। तो हमारे देश में कोई चोरी करने आया है तो भाई कोई धन अच्छा व्यक्ति चोरी तो नहीं करता है। अच्छे लोग चोरी करते हैं? बताओ, चोरी कौन? 2 कौड़ी का आदमी चोरी करता है। तो अच्छे होते तो चोरी क्यों करते? हमारे देश का सोना लूटते क्यों? तो मतलब स्वाभाविक है कि जो लुटेरे हैं वो तुम्हें क्या पढ़ाएंगे। इसलिए एक चीज वहां ये है कि वहां का ना जो व्यक्ति है, गोरे आदमी, जो वहां के अंग्रेज हैं, वो ईमानदार है। वहां भ्रष्टाचार एक रत्ती नहीं है, वहां कोई झूठ नहीं बोलता। वहां अंग्रेज लोग वहां के बारे में बताते हैं, जब हम गए, कि यहां झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं है। मतलब वहां सरकारी अधिकारी आएगा आपके घर में कोई कमी और आप पैसे दोगे, साहब ये ले लो, आप 1 लाख ले लो, आप 5 लाख ले लो, वो आदमी आपसे 1 रुपए ना लेगा और आप पर केस और कर देगा कि इसने मुझे पैसे दिए हैं। और अपने यहां तो चुपके से दूसरे जेब में रखवा, तुमसे ही रखवा लो, यहां रख दो जरा। अपने यहां बेईमानी ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। वो कंट्री सक्सेसफुल केवल इसलिए हो गई क्योंकि वहां पर बेईमानी, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। ऊपर के लेवल पर हो कुछ तो वो अलग विषय है, पर सामान्य आम पब्लिक के जीवन में उसे कोई भ्रष्टाचार के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। कोई भ्रष्टाचार नहीं है हमारे यहां। तो आप कोई सरकारी काम कराओ तो फाइलें लटकी रहती हैं, अधिकारियों को पैसा दो। वहां नहीं, वहां तो जो काम है, आपने आज फाइल दी है कोई काम की, लाइसेंस आपने चाहा, वो कल 5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। वहां फाइलें जल्दी निपटाने की कोशिश कर, पेंडिंग में नहीं डालते कोई काम, वहां फास्ट काम करते हैं। हमारे यहां लटका के रखते हैं कि पैसा मिल जाएगा, लटकाएंगे तो पैसा मिलेगा। वहां ये थिंकिंग नहीं है, वहां ये विचारधारा नहीं है।